एक बड़ा रिवोल्यूशन टेक्सटाइल और शू इंडस्ट्री में आएगा, लेदर इंडस्ट्री में आएगा जब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो मैसेज फॉर दिस सेमिनार एंड टुडेज प्रोग्राम इज वेरी क्लियर। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर राइट्स। आप अपने राइट्स के बारे में पूरा अवेयर हो और आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो कि जब भी कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट must meet the standards of India as well as of the world. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for your insight knowledge, which will inspire our students. Now I would request our chairman, sir, please come and give total of respect to our ADC, sir. Please come. Please give a big round of applause, please. आशीष, उमेश, श्वेता, तुषार, Now I would like to call children for presentation. Good morning, everyone. I am Shivam Kumar. Today I am presenting the PPT about the food accreditation. और अगर मैं देखूँ तो फूड एडिक्शन एक और बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, जैसे कि खाने के साथ मिलावटी हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, घी के साथ सर्दी भी बताया टीचर की, तो वैसे हमारी चीज़ें में बहुत सारी मिलावट होती है। वो हमारे यहाँ पे कोई इसका उतना टाइम लगता ही है, तो वो चीज़ें चेक करके नहीं रहते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखते, एक्सपायरी नहीं देखते, कोई चीज़ ऐसा देखते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पे चेंजेस हैं नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, तो वो बस ये देखते हैं कि फूड मुझे सस्ती मिल रही है, मैं वहाँ से जाके बाई कर लूँ। वो क्वालिटी नहीं देखते फूड की, और वो सारी चीज़ें देख के और जहाँ से सस्ती मिलती है वहीं से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वालिटी मार्क नहीं देखते, कोई मार्किंग नहीं देखते, जैसे कि चीपर प्राइस में उन्हें मिलती है वो वहाँ से वो ले लेते हैं। और इस चीज़ को हम कैसे पहचानें, डिटेक्शन क्या है हमारा मेथड्स, उसके लिए बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी में मैं चीज़ों को वहाँ पे चेक करवा सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है। लाइक वो चेक करेंगे तो उसमें से कौन सी केमिकल्स यूज हुई है,
पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं और बहुत सारे टेक्निक इसमें यूज होती है हमारे फूड एडिक्शन जो चेक करेंगे डिटेक्शन के लिए। जैसे कि एक लैबोरेटरी में हमारे एक केस आया था, जैसे कि दूध में मेलानिन मिलाया जाता है क्योंकि वो दूध की क्वालिटी को खराब नहीं होने देता। आप पानी जितना भी मिलाएं वो क्वालिटी वो इसी लेवल पे होती है। आप ऐसे देख के नहीं पकड़ सकते कि दूध में कोई मिलावट है, आपको टेस्ट भी वही आएगी, दूध की क्वालिटी भी वही मिलेगी, सारी चीज़ें वही आपको मिलेंगी। तो ये जो लैब में जैसे पहले के टाइम पे हमारे जो यहाँ पे हमारे जो एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस बहुत सारे हैं, स्टोरेज के एंगल्स में भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास है किसान के स्टोरेज के लिए बस वो भी खराब हो रही है, चीपर प्राइस में बेचना पड़ेगा नहीं वो अमाउंट। उसने बहुत कोशिश करी, उसका काम नहीं चला तो किसी ने उसको एडवाइस किया कि फलाने मंदिर में पंडित जी रहते हैं और वो भगवान को बहुत मानते हैं, उनसे मिल के आए एक बार। तो वहाँ पे चला गया तो देखा वो जय राम 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 पंडित जी कर रहे थे। पंडित जी उसने कहा कि मेरा काम नहीं चलता, कहीं काम बदल चुका, करियाने की दुकान है वो भी काम नहीं चल रहा। तो उसने कहा कि भाई तोला सही कर। उसे समझ आ गई कि भाई मैं तोलने में गड़बड़ी करता था तो इसलिए मेरा काम नहीं चल रहा। तो उसने आया, उसने कहा कि अपने आप तोलो और ले जाओ। उसका इतना काम चल पड़ा, कोई ज़्यादा ले जाता कोई ज़्यादा कम ले जाता, मतलब अपने आप लोग तोल के ले जाने लगे, उसका बहुत काम चल गया। जो उसके वो बाट थे ना वो वजन वाले, वो भी उसने सोने के कर दिए। अब वो बहुत खुश हुआ, कहना मेरा बहुत काम चल गया। तो उसको ध्यान आया कि मैं पंडित जी का धन्यवाद तो करना भूल ही गया। तो पंडित जी के पास वापिस आया, कहता पंडित जी क्या करूँ, ये मेरे बाट अब सोने के हो गए, कहना इसको नदी में फेंक। अब उसने सारे 1 किलो का कोई 5 किलो का सोने का कैसे फेंकी। उसने कहा पंडित जी ने कहा तो इसको मैं फेंक ही देता हूँ। तो उसने वो जाके फेंक दिए। थोड़े टाइम बाद नदी कम हुई, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, उसने देखा ये सोने के बाट तो उस बंदे के हैं, आए और उसको वापस दे गए। वो बड़ा हैरान हुआ, वापस गया पंडित जी के पास, कहना जो पहले था वो तेरा ऑनेस्टी नहीं थी उसके अंदर, ये तुमने ऑनेस्टी से कमाया तो तेरा तेरे पास वापस आ गया। तो इन सब चीज़ों के साथ ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। थैंक यू। सरस्वती वर्मा एंड सर हेलो सर बिल्कुल ऐसे
करूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हरियाणा ब्रांच ऑफिस से हूँ। आज हम JIT कॉलेज में विश्व मानक दिवस का सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हम इधर मानक महोत्सव कर रहे हैं। बच्चों बहुत तरीके से पार्टिसिपेशन है बच्चों की तरफ से। बच्चों ने पोस्टर मेकिंग किया, एक अच्छे से नुक्कड़ नाटक किया और बच्चों सारे सबको अवेयरनेस भी जागरूक कर रहे हैं। मैं JIT मैनेजमेंट को धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इतना अच्छा मौका दिया स्टूडेंट्स को ऐसा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए, जिससे हम स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आम जीवन में जो है इसका क्या महत्व है? जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो आपका आम जीवन में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पानी का बॉटल ले लेना, उस पे भी आपको ASMR दिखेगा। अगर अब यही बात है कि वो नकली है असली है, आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमारा एक ऐप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का BIS केयर ऐप, जिसमें आप लाइसेंस नंबर डाल के उस वस्तु का प्योरिटी जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं। क्या इस तरह के जागरूकता प्रोग्राम में जगह जगह अवेयरनेस से कुछ फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा क्योंकि आगे वाला जो भी प्रोग्राम्स होगा तो इसमें जो भी यूथ हम जुड़े किया है वो लोग आगे सब 25 यूथ को आगे जागरूक करेगा और उन 25 लोगों को जागरूक करेगा। इससे हम यूथ को 1500 रुपये का हॉनरेरियम भी दे रहे और एक सर्टिफिकेट भी दे रहे भारतीय मानक ब्यूरो से। क्या सरकार की भी हेल्प की उम्मीद रखते हैं इस तरह के कार्यक्रम में? ऑब्वियसली हम सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी हमारा फंडिंग है वो पूरा सरकार ही दे रहे हैं, तो सरकार का उम्मीद सब रहेगा ही रहेगा। मेरा शुभ नाम है पक्की बालू, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ भारतीय मानक ब्यूरो में हरियाणा ब्रांच ऑफिस से। बच्चों ने स्पीच कंपटीशन किया, बच्चों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, बच्चों ने स्किट किया। बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड हरियाणा ऑफिस चंडीगढ़ की तरफ से किया गया है और ये टोटली गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है। गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप से ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों के अंदर जागरूकता आई है, क्या इसका समाज के अंदर ये भी प्रचार और कुछ लाभ दे सकते हैं? हमेशा इसका, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये हम बचपन से लेके और बुढ़ापे तक हर तरह, मीन्स यू कैन से फ्रॉम कॉर्पोरेट टू क्रेडल, these kind of standard we have to follow. Standard for the road safety, standard for the food, standard for the gold, standard for each and everything. Standards का क्या है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अगर स्टैंडर्ड्स ना हो तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर गौरव है, मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं को कन्वीनर हूँ प्रोग्राम का। हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर SK सिंह, ही इज़ द कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम। हमारे आशीष सिंगला सर हैं, हमारे रजिस्ट्रार सर, ये मतलब सेक्रेटरी एंड द मेन वर्कर फॉर दिस प्रोग्राम। जी सर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। गदर मीडिया के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज़ करवाया। और इस प्रोग्राम से सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी हमारे यहाँ जींद के स्टूडेंट्स हैं या बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यूथ अवेयर हुआ। भाई आज के टाइम में हम ऑनलाइन साइट्स है, ई-कॉमर्स साइट्स है या लोकल मार्केट में बहुत नकली चीज़ें जाती हैं। भाई हमें अगर कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, कुछ भी करना है, तो ISI मार्का और BIS मार्का देखना चाहिए। किसी की अगर ओरिजिनलिटी जाने है तो BIS केयर एप्लीकेशन से हम उसको चेक कर सकते हैं और हमारे साथ फ्रॉड होने से बच सके। तो मैं अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे पाकी बालू सर का, एडिशनल डायरेक्टर साहब का, भाई जो उन्हें ये मौका हमारे इंस्टीट्यूट को दिया। और हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर भी ऐसे मौके हमें ये देते रहेंगे और हम ऐसे प्रोग्राम करवाते रहेंगे। धन्यवाद।